आज मैं अपने प्रथम काव्य संग्रह संघर्ष के साय में अपने प्रिय मित्र स्मृति शेष कलाधर जी की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। समीक्षा इस प्रकार है। समकालीन कविता के शुरुआती दौर 1970 से 1990 में जो संश्लिष्ट प्रतीकात्मक बिंबात्मक कविताएं लिखी गई वे संप्रेषण के अभाव में बोझिल बनी। नतीजतन कविता जन रुचि और आम जन से कट गई थी। 90 के दशक के बाद कवियों ने इस संकट से कविता को उबार लिया। अब कविताएं अपने समय की कठिनतम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम एवं संवेदनशील है। अब तो समय सरोकार के साथ कविताएं नए प्रतिमान गढ़ने लगे हैं। संघर्ष के साए में कवि महेश विद्रोही का समकालीन कविताओं का प्रथम संकलन है। इसमें कुल 91 कविताएं संकलित हैं। संकलन कई मायने में अनूठा है। जीवन यथार्थ और संघर्ष गाथा कविता के प्राण हैं। अनुभूति, सच्चाई और साफ गोई को अभिव्यक्त करती कविताएं मानवीय दुख स्थितियों को उद्घाटित करती हैं। दुख, दैन्य, विडंबनाएं, कुंठाएं, निराशा, तनाव, मानवीयता और मानवीय मूल्यों के टूटने पर कविताएं हमें सचेत और झकझोरती हैं। अतुकांत और तुकांत दोनों तरह की कविताएं संकलन में हैं, किंतु अतुकांत कविताएं पाठक को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। छोटी छोटी पंक्तियां गुरु गंभीर भाव और विचार सत्य कविताओं को परिपक्व और समसामयिक बनाती है। शब्द और भाषा का नूतन प्रयोग यहाँ अनूठे और मर्मस्पर्शी है। संकलन की पहली कविता चौकी है, जो यथास्थितिवादी दुख स्थितियों पर प्रहार करती है। बकौल कवि, यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर इस चौकी को, यथास्थितिवादी दुख स्थिति को सदा के लिए तोड़ दें, खत्म कर दें, जो हमें करती आई है युग से अभिशापित। कवि समाजवाद की गंगा में तटस्थों को आगाह करते हुए कहते हैं कि अपने विचारधारक और अंतर्मन को शुद्ध कर लें, ताकि समाजवाद की गंगा अविरल बहती रहे। कवि के शब्दों में तटस्थों, अपने हिस्से का पवित्र जल लेकर शुद्ध करो अपने विचारधारा और अंतर्मन को। रिश्तों का व्याकरण शीर्षक कविता में कवि रिश्तों के गणित की ओर इशारा करते हैं। सामाजिक रिश्ते एक छलावा बनकर रह गया है। कवि के शब्दों में, सुना है इन रिश्तों के भी अपने गणित होते हैं। आज नारी अस्मिता की बात धड़ल्ले से हो रही है। नारियां छली जा रही हैं, उसकी अस्मिता तार तार हो रही है। ऐसी दुख स्थिति में कवि गर्म लहू बनकर बेधड़क उतरने को आतुर है। देश के युवाओं को युग धर्म की ओर इशारा करती है कविता। बकौल कवि, जब लुट रहे हों किसी की अस्मिता, खींच रहा हो दुशासन द्रौपदी का चीर, और शकुनी के इशारे पर छीना जा रहा हो पांडव का ताज, तब तुम बेधड़क उतर आना मेरे रगों में गर्म लहू बनकर।
विभेद और अस्तित्व रक्षा हेतु अब संस्कृति को जहर फैलाने वालों को आगाह करते हुए कवि कहते हैं कि यह अच्छी बात नहीं है। स्त्री और पुरुष में विभेद होना, स्त्री और पुरुष में नहीं होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए। विभेद राष्ट्र और समाज को कमजोर करता है। कवि के शब्दों में स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फिर स्त्री और पुरुष में विभेद क्यों? देश को बचाने के लिए उसकी अस्मिता का बचना जरूरी है। कवि रचना शीर्षक में जाति, धर्म, रंग भेद पर जमकर बरसते हुए लिखते हैं कि जाति, धर्म, रंग भेद आदि सब कुछ हमने बनाया, उसने तो आदमी को सिर्फ आदमी बनाया। इन दिनों हमारे बीच फासले बढ़े हैं। यही फासला, यही दुख समाज और देश के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। अतः धरती और आकाश सादृश ऐसे फासले हमें प्रेम सौहार्द से पाटना होगा। कवि के शब्दों में दिन ब दिन धरती व आकाश के बीच का फासला बढ़ रहा है। दिन ब दिन धरती व आकाश के बीच का बढ़ रहा है फासला। संघर्ष और विडंबना के मध्य सोच को भोथरा होने से कविताएं बचाती हैं। हमारी विडंबनाएं भी अजीब हैं। कवि के शब्दों में जो दिन में गांधी को प्यार करते हैं, अंधेरे में सत्य अहिंसा का लहू पीते हैं, लोग उन्हीं के कंधों पर राष्ट्र का भविष्य सौंपते हैं। आखिर कब तक आदमी रावण का खौफ झेलता रहेगा? एक दिन राम को इस धरती पर आना ही होगा। राम उतर आए शीर्षक कविता में इन्हीं भावों को उकेरा गया है। हर तरफ जो हाहाकार है, तरफ है, बेमनस्य है, उनका निदान कैसे हो, यह कठिन समय की गाथा है। कवि के शब्दों में आखिर कब तक रावण का खौफ सताता रहेगा और पनपता रहेगा, हर दिन हर रात उसकी प्रजातियाँ। अतः अमन चैन के लिए इसे समूल खत्म करना ही होगा। अस्थिरता किसी भी देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है। विकास और उन्नति के लिए, शांति और सौहार्द के लिए भी। अस्थिरता नहीं तो देश समाज बिखर जाएगा। अतः अस्थिरता बहुत जरूरी है। कवि के शब्दों में अस्थिरता दिशाहीनता, स्वार्थपरता बिखराव का कारण है। बिखराव से बचने के लिए अस्थिरता जरूरी है। इसी तरह चुनावी रोटी की गाथा और आदमियत की हकीकत पठनीय है। कमल मुरझा न जाए, इसलिए कमल को बचाना होगा। यह कमल नई दृष्टि और नई सोच का द्योतक है। इसके पत्ते, उसके पत्ते और पंखुड़ियों को झुलसने से बचाना होगा। कवि के शब्दों में कमल जल रहा है, झुलस रहे हैं उसके पत्ते और पंखुड़ियाँ। इसी तरह दर्जनों कविताएं इस संकलन के उल्लेखनीय हैं। नदी, जीत, एकलव्य, चेतना, शिनाख्त, नए समय की खोज आदि रचनाएं अपने सत्यों को परोसती हैं। संकलन की कविताएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को उद्घाटित करने में सक्षम है। कवि समाज और राष्ट्र के तमाम सच्चाइयों को ईमानदारी से प्रस्तुत करने में सक्षम है। कवि के शब्दों में फैलने दो सर्वत्र उसकी प्रतिभा की खुशबू, फैलने दो सर्वत्र उसकी प्रतिभा की खुशबू, जीवन संघर्ष का संगीत, ताकि गढ़ सके वह दिन प्रतिदिन विकास के नए सोपान। सचमुच संकलन पठनीय एवं प्रशंसनीय है। धन्यवाद।